जाऊंगा, लेकिन चिंता तो हमें तुम्हारी हो रही है कि तुम कैसे जाओगे। अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस एक फटी चादर ओढ़े हुआ हूँ, मिनटों में चला जाऊंगा। लेकिन तुमने तो इतना इकट्ठा कर लिया, तुम कैसे इसे छोड़कर जा पाओगे? तुम्हें कितना दुख, कितना कष्ट होगा जब इस संसार को तुम छोड़ने लगोगे, कितनी पीड़ा तुम्हारे अंदर होगी। अत्तार साहब कहते हैं, अच्छा तुम चले जाओगे, कैसे चले जाओगे, जरा जाकर दिखाओ। इतना कहना था कि शरीर पर से अपनी फटी चादर उठाया, जमीन पर उसी के दुकान के सामने बिछा दी और लेट गए और हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चला गया। समझिए, विचार कीजिए कि वो भिखारी था या कोई और था। कौन था वह व्यक्ति? इस अत्तार साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अब क्या करे, इसे तो कुछ समझ आ नहीं रहा था। अपने नौकरों को बुलाया, उनको दफनाया गया, सारी व्यवस्था की गई, दफनाया गया। और अगले सुबह को जब अपने डिस्पेंसरी पर अपने ऑफिस में आता है और कहता है अपने नौकरों से, जाओ पूरे शहर में जाकर ढिंढोरा पिटवा दो, जिसको जो लेना है ले जाए। अब यह अत्तार अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर जा रहा है। यही तो होता है संतों का ठोकर। जब उनकी ठोकर लगती है तो हमारा जीवन कैसे पलट जाता है, हमारा संस्कार जग जाता है। हमारे पूर्व जन्म का जो पुण्य का फल होता है, वह जब धीरे धीरे करके जमा होता है तो संतों का समागम होता है। और जब संतों का समागम होता है तो क्या कहा जाए, जीव से शिव बनने का मार्ग इस संत मत के सत्संग में हमें बताया जाता है कि हम कैसे अपने आप को एक छोटे तिनके से अपने आप को महान बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना शतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः, आहार निद्रा भय मैथुनंचो सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीनः पशु भी समाना। किस ज्ञान की बात की गई? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, अतम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसे संत, ऐसे होते हैं संत। कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे होते हैं हमारे संत, ऐसी होती है उनकी वानियां, ऐसे होते हैं उनके उपदेश। जब हम उनके वचनों को, उनके जीवन को अपने आचरण में लाने लगते हैं तो हमारा शुभ दिन, उसी दिन से हमारा शुभ घड़ी प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं ना, लेखा में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद, जापल दर्शन साधु के सदगुरु आवे याद, लेखा में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। हमें उस अगम घर का पता लगाना है। उसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप का पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हमें अपने आप को पहचानने की कला इस संत मत के सत्संग में हमें बताई जाती है। संतों के वचन को जब हम सुनते हैं तो प्रथम तो हमें अच्छा नहीं लगता है, सुनने में बड़ा कष्ट होता है। पता नहीं अगर हमारे भीतर की बुराई चली गई तो पता नहीं हम जी पाएंगे भी या नहीं। लेकिन जब उसे हम ग्रहण करने लगते हैं, किसी भी प्रकार से अगर हम उसे पकड़ लेते हैं, पहले तो हमें पकड़ना होता है, और जब वह हमें पकड़ लेती है तो फिर छोड़ने की पूतना, भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी पूतना, हम सभी जानते हैं कितनी दुष्ट व्यभिचारिणी थी। सोच रही थी कि जो इस संसार के सृष्टि के संचालन करता है उसी का काम हम आज तमाम कर देंगे। लेकिन अपने शरीर से, अपने अंग से, अपने सीने से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को लगाती है, अपने स्तन से जैसे ही लगाती है,
तो भगवान श्री कृष्ण उनके बुराइयों को लेते 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 कहते हैं, पूतना कहती है भगवान अब हमें छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं यही तो हमारा स्वभाव है, जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं ना उसे फिर छोड़ते नहीं हैं। उनकी सारी बुराइयों को समाप्त कर पूतना को मातृ गति प्रदान किया भगवान ने। तो हम क्या उनसे भी बुरे हैं? क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता? अवश्य होगा, अवश्य। उस भगवान पर बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहिनु राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवनो लह विश्राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हमें उस राम का होके रहना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।